हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म ओकुल पे। आज हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं गवर्नेंस का। दैट इज चैप्टर नंबर 2 है हमारा ई गवर्नेंस। इस क्लास में हम लोग देखेंगे ई गवर्नेंस होता क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है ई गवर्नेंस की, स्मार्ट इनिशिएटिव्स के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा और यूनाइटेड नेशंस के जो 5 प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है ई गवर्नेंस का, उसके बारे में भी शायद इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा। मैं आपका मेंटर सुहेन तिवारी प्रेजेंट कर रहा हूँ इस चीज को। तो अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हुए इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। देखिए हम लोग का क्या है कि अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस को खत्म किया हुआ है, उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा आपको जल्द ही हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो आप क्या करिएगा कि वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारा वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पे कोर्सेस में जाके गवर्नेंस हुआ या पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो करंट अफेयर्स चल रहा है उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटीज को परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए अगर आप कोड यूज करेंगे शुभ 25, ये कोड यूज करते आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 25% डिस्काउंट। तो इसमें क्या है कि ये जो कोर्स है, अगर आप इंटरनल सिक्योरिटीज का देखेंगे, अगर इस समय 250 का कोर्स है, आने वाले टाइम में डिमांड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उस हिसाब से कोर्स का प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। तो गवर्नेंस का अगर बोलूँ तो गवर्नेंस 300 एंड 350 के बीच में ही रहेगा, शायद इससे कम भी हो सकता है। 400 मैक्स, उससे ज्यादा नहीं होगा भी गवर्नेंस का शुरुआत में। तो उस कोर्स को भी आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ का पीडीएफ जो भी मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ उसका पीडीएफ, इसके पीडीएफ में क्या है, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहती है। फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग जैसे हम लोग पिछली क्लास में आईसीटी के बारे में देखा हुआ था, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो उसके बारे में थोड़ा और ज्यादा डिटेल में रहेगा। आज हम लोग उसी के बारे में रोल ऑफ आईसीटी क्या रोल है, क्योंकि हम लोग ई गवर्नेंस पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक जहाँ पे होता है तो वहाँ पे आईसीटी का रोल आएगा ही आएगा। तो इसके बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारा पीडीएफ में मिलेगा। साथ में एक मॉडल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे आप गवर्नेंस का उठा के देख लीजिएगा। गवर्नेंस हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, लास्ट में आपको एक मॉडल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, मॉडल क्वेश्चंस, उसके साथ में उसका सॉल्यूशन, साथ में अप्रोच भी बताई जाएगी क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा ई गवर्नेंस वाला टॉपिक, और काफी बड़ा टॉपिक है हमारा ई गवर्नेंस। शुरुआत में हम लोग ये बड़े टॉपिक ही निपटाते हैं। ऑलमोस्ट 9 लेक्चर्स हैं हमारे ई गवर्नेंस के। तो स्टार्ट करने से पहले आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, हम लोग एंड ऑफ द क्लास हम लोग देखेंगे उसके क्या क्या बेनिफिट्स है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के। चलिए शुरू करते हैं हमारा ई गवर्नेंस। यहाँ पे जो ई जो वर्ड है, ई गवर्नेंस में जो वर्ड ई है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। हम लोग गवर्नेंस को इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली जितने भी जो फिजिकल मीन्स है, जो फिजिकल मूवमेंट कम हो सके लोगों का। पहले हम लोगों ने देखा, पिछली क्लास में क्या देखा हुआ था कि सिंगल विंडो सिस्टम देखा हुआ था और ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म देखा हुआ था। तो ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में ही आईसीटी का वर्ड यूज था। सिंगल विंडो सिस्टम, वहां पे क्या है, लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी होती थी तो वो क्या करते हैं कि एक एक मीन्स अब एक ही जगह जाके इंफॉर्मेशन ले सकता है, मीन्स फिजिकली। अब जब से ये वर्ड ई गवर्नेंस आया हुआ है तो लोग क्या करेंगे कि जो भी मीन्स है, जो भी इंफॉर्मेशन लेना है वो घर बैठे ही उसके पास इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पे टाइम की भी बचत होती है, कॉस्ट की भी बचत होती है। हम लोगों की कॉस्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वहां तक ले जाना आना। Thus, e-governance जो है is basically associated with the carrying out the function and achieving the results of the governance. Governance का जो results है, governance के जो results है उनको achieve करने के लिए e-governance उस चीज से related उस चीज से associated है। और ये किस तरीके से आएगा, ये आता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही हमारा e-governance आया हुआ है। हम लोग ये बात करें कि आजकल जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक चीज दिख रही है कि लोग ई गवर्नेंस में ज्यादा जा रहे हैं।
गवर्नेंस से पहले गवर्नमेंट गवर्नेंस एंड देन ई गवर्नेंस। क्योंकि क्या है इज दैट कि जो गवर्नेंस की हम बात करते हैं ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका था एंड वेरिड इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सिटीजन्स के जो एक्सपेक्टेशन थे गवर्नमेंट से वो भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से शुरुआत में सिटीजन क्या होता था कि उसको इतना ज्यादा मतलब ही नहीं था गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, हमें लास्ट जो 5 साल बाद वोट डालने जाना है, जाएंगे नहीं जाएंगे उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन अब लोग बहुत ज्यादा इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। सिटीजन्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो चुका है गवर्नमेंट में। किस तरीके से, चाहे वो कोई भी पॉलिसीज आती है पॉलिसीज में सजेशन देना, उसके ऊपर कोई रिकमेंडेशन देना, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उसकी वजह से ई गवर्नेंस ज्यादा मीन्स है। इसीलिए ई गवर्नेंस को लेके आएगा क्योंकि गवर्नेंस का जो है उसमें बहुत ज्यादा काम बढ़ गया था। ई गवर्नेंस ये इंश्योर करता है कि जो भी पब्लिक सर्विस हो वो प्रोवाइड किया जाए सिटीजन्स को इक्विटेबल मैनर एंड दैट एट इकोनॉमिक ग्रोथ बेनिफिट देम ऑल। मीन्स उस समय हम लोग को पहले ही डिस्कस किया था कि यहाँ पे क्या है कि इकोनॉमिक का भी उनको पैसा भी बच रहा है टाइम भी बच रहा है। इक्विटेबल मीन्स सबको बराबरी का मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है वहां पे क्या होता था कि गवर्नेंस पहले मीन गवर्नेंस में ही आप बात कर ले तो गवर्नेंस में भी प्रॉब्लम थे। प्रॉब्लम ये थी कि लोगों का जो रेड टेपिज्म है या फिर लाइक करप्शंस, जो पैसा देगा उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड सो ऑन। लेकिन ई गवर्नेंस यहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, सब लोगों को बराबर का मिल रहा है। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, शुरुआत में क्या हुआ था कि इनिशियल स्टेज के जब आईसीटी इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नेंस में, एक रेजिस्टेंस था फ्रॉम सम क्वार्टर। कुछ ही लोग इस चीज में ज्यादातर मानते थे, मीन्स इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वो लेते आते थे। कुछ लोगों को ये लगता था कि जो कंप्यूटराइजेशन है ये गवर्नमेंट का जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उस पर वर्क नहीं कर पाएगा, और उसकी वजह से ये भी लोगों को था कि जो कंप्यूटर्स की वजह से एक अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो जितने भी ये डाउट्स हैं ये सारे डाउट्स सब फेल हो गए। क्योंकि क्या है कि हम लोगों ने देखा होगा कि कई सारे लोगों को जो लोग बोल सकते हैं सबसे ज्यादा जो जॉब ऑफर हुई है वो इसी फील्ड में हुई है। एक सीरियस डाउट ये भी था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है हर एक लेवल से, चाहे यूनियन स्टेट या फिर लोकल गवर्नमेंट, हर एक लेवल पे वो कंप्यूटर को हैंडल नहीं कर पाएंगे। फॉर्चुनेटली ऑल दीज मिसगिविंग्स, जो भी ये मिसगिविंग इंफॉर्मेशन दी गई थी, इन ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन गलत साबित हुई। आज के समय में जो नया सॉफ्टवेयर टूल्स हैव इनफ, इसके पास एक इनफ फैसिलिटीज और फ्लेक्सिबिलिटीज है जो कि अकोमोडेट कर सकता है जितने कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आए हैं उस चीज को भी। रोल क्या है आईसीटी का, जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये फैसिलिटेट करता है कि इफिशिएंट स्टोरिंग और रिट्राइवल ऑफ डेटा, कि जो भी डेटा है उस चीज को इफिशिएंट स्टोर किया जाए, उसको रिट्राइवल किया जाए। जितनी भी जो भी इंफॉर्मेशन होगी उस चीज को इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन करता है इंफॉर्मेशन को। जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उसको एक्सपीडिटली एज वेल एज जुडिशली भी किया करता है। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसीज और अकाउंटेबिलिटीज भी देखने को मिलती है, वहां पे ट्रांसपेरेंसीज में भी इंक्रीजमेंट हो रहा है और एनफोर्स करता है अकाउंटेबिलिटी। इसके अलावा भी ये लाइक इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द रीच। जो भी गवर्नमेंट का मकसद यही है कि हम लोग जियोग्राफिकली और डेमोग्राफिकली हर एक लोगों तक हमारा जो गवर्नेंस है वो पहुंच सके। तो न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से ये ऐसा हो पाया। यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी मेक्स मशीन ह्यूमन इंटरफेस वेरी यूजर फ्रेंडली। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डिवाइसेस सेक्टर्स, इन्होंने कई सारी जॉब्स लाइक क्रिएट किए। बिसाइड इसके अलावा मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट्स की जो भी अंडरटेकिंग थी उनको इम्प्रूव किया, नो, इसके अलावा भी हम लोग देखा हुआ है कि कितना ज्यादा सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा मीन्स ग्रो किया है।
आईटी की फील्ड में और आईटी इनेबल्ड सर्विस की फील्ड में। यूसेज क्या है आईसीटीज का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। देखिए ये जो टेक्नोलॉजी है दे कैन सर्व अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट एंड, ये प्रोवाइड करते हैं बेटर डिलीवरी हो सके गवर्नमेंट्स की जो सर्विसेज है सिटीजन्स को, गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विस है उनको बेटर डिलीवरी करना है हम लोग को, ताकि वो हर एक सिटीजन तक पहुंच सके। दूसरा क्या है कि ये इम्प्रूव करता है जितने भी बिजनेस और इंडस्ट्रीज में इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का क्या डिमांड है, उससे हम लोग के बिजनेस में क्या फर्क पड़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उस चीज में भी इम्प्रूवमेंट इम्प्रूव इंटरेक्शन होता है इस चीज में। सिटीजन को एम्पावर्ड करता है, ताकि देखिए सिटीजन इस चीज से किस तरीके एम्पावर्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी भारत का नागरिक या कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर किसी भी कोई भी सिटीजन हो, उसको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम लोग ले लेते हैं, ठीक। अगर कोई पर्सन, ये जो पर्सन है यूके का है, इसको अगर अपना बिजनेस, इसको अपना बिजनेस इंडिया में स्टैब्लिश करना है, ठीक, तो ये यूके से इंडिया में पहले ये देखने थोड़ी ना आएगा कि उसको वहां पे इंडिया के लॉज क्या है, इंडिया में बिजनेस करने से प्रॉफिट क्या होता है, एंड अदर जितने भी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइप का है, या फिर वहां पे लाइक अदर जो व्हाट वी कैन से अदर थिंग जितनी भी होंगी जो भी रिलेटेड होगा बिजनेस से, बिजनेस कौन सा एरिया सही है एंड सो ऑन। तो ये इंडिया नहीं आएगा, पता चले इंडिया आते ही इसने इतना ज्यादा पैसा यहाँ पे लगा दिया, वो क्या करेगा वहीं पे यूके में बैठते ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सके। यहाँ पे ना कि केवल ये नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन, कोई भी सिटीजन हो उसके लिए भी उनको भी एम्पावर्ड करता है, ताकि वो इन्फॉर्मेशन ले सके। अगर वो वहां से इन्फॉर्मेशन उसको सारी मिल गई इंडिया में बिजनेस करने से क्या फायदे क्या नुकसान, किस तरीके से बिजनेस किया जा सकता है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आईटीसी के जरिए उसको मिलने लगी है। और मोर इफिशिएंट गवर्नमेंट मैनेजमेंट, ये क्या है, ये गवर्नमेंट का जो मैनेजमेंट है उसको कई इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है और एफिशिएंट वे से इसको मैनेज किया जा सकता है। दस रिजल्टिंग बेनिफिट कैन, उसकी वजह से क्या है कि करप्शन में भी कम होगा। अब यहाँ पे ये पर्सन आएगा, इसको पैसा देगा, फिर ये बताएगा, इसको पैसा देगा, ये बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ जाता है। और ट्रांसपेरेंसी भी देखने को मिलेगी, ग्रेटर कन्वीनियंस भी होगा। कन्वीनियंस तो आप समझ सकते हैं, देखिए कोई भी पर्सन इंडिया में बिजनेस करने जा रहा है या फिर हम लोग किसी दूसरे देश में अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, रेवेन्यू ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है और कॉस्ट रिडक्शन भी हो रहा है। कॉस्ट रिडक्शन हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लेके समझ लिया है, तो वहां पे क्या है, कॉस्ट रिडक्शन का केस बन जाता है। डेफिनेशन क्या है ई गवर्नेंस की, देखिए डेफिनेशन आप कुछ भी लिख सकते हैं, यूनेस्को ने भी डेफिनेशन दी हुई है, वर्ल्ड बैंक ने भी डेफिनेशन दी हुई है गवर्नेंस से, ई गवर्नेंस का। वर्ल्ड बैंक कहता है कि ई गवर्नेंस रिफर्स टू द यूज ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सच एज वाइड एरिया नेटवर्क, द इंटरनेट, मोबाइल कंप्यूटिंग that have the ability to transform relation with citizens, business and other arms of the government। ई गवर्नेंस का ये मतलब है कि जितने भी, अगर आप इन गवर्नमेंट एजेंसीज का यूज करके, गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके अगर आप वहां ये रिलेशन बना सकते हैं कि क्या सिटीजन्स के साथ कैसा रिलेशन है, बिजनेस के साथ रिलेशन बना सकते हैं, एंड अदर आर्म ऑफ द गवर्नमेंट किसके जरिए, चाहे वाइड एरिया नेटवर्क के जरिए, इंटरनेट, मोबाइल कंप्यूटिंग। और यूनेस्को क्या कहता है, ई गवर्नेंस, e-governance may be understood as the performance of the governance by an electronic medium in order to facilitate an efficient, speedy and transparent processes of disseminating information to the public and other agencies and for performing government administration activities। इसका मतलब ये है, e-governance का मतलब यही है कि हम इससे ये समझ सकते हैं कि गवर्नेंस का क्या परफॉर्मेंस है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के जरिए, ताकि एक उस चीज को किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाए कि वो इफिशिएंट है या नहीं, स्पीडी हो रहा है या नहीं,
ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है या नहीं, उस चीज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी टू द पब्लिक या फिर अदर एजेंसीज, ताकि एक एंड फॉर क्या लाइक परफॉर्मिंग गवर्नमेंट के जो क्या मनी से गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें किस टाइप का क्या परफॉर्मेंस है, सो ऑन, चीज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो, दैट इज द ई गवर्नेंस। मीन्स गवर्नेंस में जो वर्ड आएगा यहाँ पे इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, तो हमारा वर्ड हो जाएगा ई गवर्नेंस। देखिए ये जो 5 स्टेजेस है, ये 5 स्टेजेस किसके थे, इवोल्यूशन मॉडल है यूनाइटेड नेशंस के। यूनाइटेड नेशन ने पहला ये बोला था इमर्जिंग प्रेजेंस, दूसरा है एनहेंस प्रेजेंस, थर्ड वन इज द इंटरैक्टिव प्रेजेंस, फोर्थ वन इज द ट्रांजैक्शनल प्रेजेंस एंड फिफ्थ वन इज द नेटवर्क प्रेजेंस। अब इनको एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए इमर्जिंग प्रेजेंस में क्या है, सिंगल या फिर फ्यू इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट वेबसाइट प्रोवाइड फॉर्मल बट लिमिटेड स्टैटिस्टिक इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जो भी इमर्जिंग होती है, यहाँ पे क्या है कि छोटी मतलब थोड़ी सी ही लिमिटेड और स्टैटिक इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड किया जाता है। इंफॉर्मेशन इज लिमिटेड एंड बेसिक्स, जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन होगा उस चीज में, दैट इज द इमर्जिंग प्रोविजंस। एनहेंस प्रेजेंस में क्या हो जाता है कि जो भी गवर्नमेंट होंगे वो प्रोवाइड करते हैं मोर इंफॉर्मेशन ऑन पब्लिक पॉलिसीज या फिर गवर्नेंस। पब्लिक पॉलिसीज पे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है और गवर्नेंस पे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, ताकि क्या है कि ये एक इस तरीके से लिंक क्रिएट कर सके, उनके जो भी अचीव्ड इंफॉर्मेशन है उस चीज को इजीली एसेसिबल हो जाए सिटीजन्स को। मेन मकसद ये है कि जो भी उनके अचीव्ड इंफॉर्मेशन है, उन्होंने क्या क्या अचीव किया, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन डली हुई है वो सिटीजन्स को इजीली एक्सेसिबल हो जाए। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स हुआ, फॉर्म्स हुए, रिपोर्ट हुई, लॉज एंड रेगुलेशंस एंड न्यूज़लेटर, ये सारा हमारा आता है एनहेंस्ड में। यहाँ पे डायनामिक, स्पेशलाइज्ड, रेगुलरली अपडेटेड इंफॉर्मेशन रहती है। ऐसा नहीं है कि 1-1.5 साल पुरानी इंफॉर्मेशन डली हुई है आप उस चीज को रेफर कर रहे हैं, नहीं। इंटरैक्टिव में हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो डिलीवर करती है ऑनलाइन सर्विसेज, जैसे कि आप कोई भी फॉर्म्स को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टैक्स पेमेंट, अगर आपको टैक्स पेमेंट करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन कोई फॉर एग्जांपल लाइसेंस अगर रिन्यूअल कराना है, उस चीज का एप्लीकेशन के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं उन फॉर्म को। इसके अलावा भी इसमें क्या है कि जो भी बिगिनिंग हो गया इंटरैक्टिव पोर्टल, वहां पे भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट वेबसाइट एक्ट एज ए पोर्टल टू कनेक्ट, जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट है वो क्या होती है, पोर्टल की तरह काम करती है, ताकि जो यूजर्स है वो इस चीज से कनेक्ट हो जाए एंड जो भी सर्विस होंगी वो उनको सर्विस भी प्रोवाइड किया जा सकता है। इंटरेक्शन भी देखने को मिलेगा टेक प्लेस एट द मोर सोफेस्टिकेटेड लेवल। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसैक्शनल के बारे में। अब ये ट्रांसैक्शनल में यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट्स क्या करते हैं, दे बिगिन टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ बाय ये टू वे इंटरेक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं। टू वे इंटरेक्शन बिटवीन सिटीजन्स के और गवर्नमेंट के बीच में। यहाँ पे क्या है जो कि इंक्लूड करता है पेइंग टैक्सेस, आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना या फिर लाइसेंस रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे टू वे इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शनल का मतलब टू वे इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट टू द सिटीजन्स, वीजा एंड सो ऑन। लास्ट हमारा है कनेक्टेड। कनेक्टेड में क्या है, हमारे जो गवर्नमेंट है दे यूटिलाइज ए सिंगल एंड यूनिवर्सल वेबसाइट, सिंगल और यूनिवर्सल वेबसाइट का यूज करके प्रोवाइड करते हैं वन स्टॉप पोर्टल, इन जहां पे जो भी यूजर्स हैं दे कैन इमीडिएटली एंड कन्वीनियंटली एक्सेस कर सकते हैं जितनी भी सर्विसेज अवेलेबल हैं उन लोगों को। ये कैरेक्टराइज्ड होते हैं हॉरिजॉन्टल कनेक्शन। हॉरिजॉन्टल कनेक्शन मतलब यहाँ पे अमंग द डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज,
जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज है उन्हीं में ही। वर्टिकल कनेक्शन, यहाँ पर वर्टिकल कनेक्शन लोकल एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज। इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्शन, connection between the government and the citizen and connection amongst the stakeholders। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए स्टेक होल्डर्स होते क्या है। देखिए स्टेक होल्डर्स में गवर्नमेंट भी आते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स भी आते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, एनजीओज भी आते हैं, सिविल सोसाइटीज भी आती है। अब डिफरेंट कैनोटेशंस ऑफ ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस के डिफरेंट कैनोटेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। डिफरेंट कैनोटेशंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि ई एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, ई सर्विस हुआ, ई गवर्नेंस हुआ, ई डेमोक्रेसी एंड सो ऑन। ये सारे के सारे क्या है, ये ई गवर्नेंस के डिफरेंट कैनोटेशन है। ई एडमिनिस्ट्रेशन में आईसीटीसी का आईसीटीज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके मॉडर्नाइज किया, लाइक टू मॉडर्नाइज द स्टेट, क्रिएशन ऑफ डेटा रिपोजिटरीज फॉर द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन MIS, और जितने भी फॉर एग्जांपल लैंड रिकॉर्ड्स है या फिर जो हेल्थ रिकॉर्ड्स है उस चीज को कंप्यूटराइज में सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है उस कंप्यूटर में ही प्रोवाइड कर देना चाहिए। कंप्यूटराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, ये हम लोग कंप्यूटराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स से देखेंगे गवर्नमेंट टू द सिटीजन्स इनिशिएटिव में। ई सर्विस, ई सर्विस में क्या है, लोगों को ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर देना चाहिए। इससे क्या है कि एक जो गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में क्लोजर देखने को मिलता है, मींस दे विल कम क्लोज टू ईच अदर। सारे क्लोज टू ईच अदर इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे से मिल जाए, का मतलब ये है कि लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, पार्टिसिपेशन सिटीजन्स पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा गवर्नमेंट एक्टिविटीज में, और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज आएंगे उस चीज में। ई एडमिनिस्ट्रेशन और ई सर्विस ये दोनों कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक लार्जली टर्म जो कि कहा जाता है ई गवर्नमेंट। नेक्स्ट है हमारा ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस को हम लोगों ने देख लिया है कि इंफॉर्मेशन जो भी लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके एक हम लोग एबिलिटी, गवर्नमेंट की जो एबिलिटी है उस चीज को एड्रेस कर सकते हैं, उस चीज को लाइक इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि वो सोसाइटीज की जो नीड है उस चीज को वो एड्रेस किया जा सके। ये इंक्लूड करते हैं एक पॉलिसीज को पब्लिशिंग करने में, प्रोग्राम रिलेटेड इंफॉर्मेशन को वो ट्रांजैक्ट करने में सिटीजन्स के साथ, और इसके अलावा भी जो भी प्रोविजन होंगे ऑनलाइन सर्विसेज कवर्ड and cover the use of IT for the strategic planning and reaching the development goal। मीन्स गवर्नमेंट का जो भी डेवलपमेंट गोल है उस चीज को रीच करने में भी काफी ज्यादा योगदान रहता है ई गवर्नेंस का। ई डेमोक्रेसी, द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके जो भी हम लोग है फैसिलिटी लाइक जो फैसिलिटेट करते हैं एबिलिटीज टू ऑल द सेक्शन, मीन्स मतलब यही है कि हर एक सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है गवर्नमेंट में, और गवर्नेंस इन द स्टेट, स्टेट के जो गवर्नेंस जो शासन है उस चीज में, मीन्स हर फॉर एग्जाम्पल कोई भी पॉलिसी जा रही है वहां पे भी सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन, कुछ भी लॉज लेके आ रहे हैं वहां पे भी पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट क्या कर रही है अच्छा काम कर रही है वहां पे भी पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट बुरा काम कर रही है वहां पे भी पार्टिसिपेशन। ये एम्फेसिस करता है कि ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसीज के हम लोग वहां पे ट्रांसपेरेंसीज भी लेके आएंगे, और हम लोग गवर्नमेंट को अकाउंटेबल भी बनाना है, और लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इंक्लूड करते हैं जो भी डिस्क्लोजर है पॉलिसीज का, ऑनलाइन ग्रेवेज जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया, ई रेफरेंडम एक्सेट्रा। अगर बात करते हैं पिलर्स की, ई गवर्नेंस के क्या क्या पिलर्स है, तो 4 पिलर है, रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस और पीपल। ये 4 टेक्नोलॉजी, दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ द गवर्नेंस, एक दूसरे से ये इंटर रिलेटेड है। स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट का मतलब क्या है, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट। स्मार्ट गवर्नेंस सिंपल इम्प्लाइज सिंप्लीफिकेशन, जो भी रूल्स आप निकाल के ला रहे हो, जो भी रेगुलेशंस होंगे वो काफी ज्यादा सिंपल हो, गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हो काफी ज्यादा सिंपल हो। फॉर एग्जांपल हमने देखा होगा कि लॉ लाइक लेवल लॉस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती थी, लोग यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आएंगे, बिजनेस में उन लोगों को लगे यार इनके यहाँ पे तो 100 लेवल लॉस चल रहे हैं, तो उस चीज को सिंप्लीफाई कर दिया गया है जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके, और जो गवर्नमेंट का जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है
उस चीज को सॉर्ट आउट भी किया जा सके। और यहाँ पे मेन मकसद यही है कि हम लोगों को एक यूजर फ्रेंडली गवर्नमेंट बनाना है। मोरल, इसका मतलब ये है कि इमर्जिंग और emergence of a new system in the administration and political machineries with technology invention to improve the मेन मतलब यही है कि गवर्नमेंट के जो एजेंसीज हैं उसमें इफिशियंसीज को इम्प्रूव करना है। ये लाइक टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन के जरिए। अकाउंटेबल, एक इफेक्टिव इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप किया जाए और जो भी अदर परफॉर्मेंस मेजरमेंट मैकेनिज्म है उस चीज को भी डेवलप किया जाए ताकि पब्लिक सर्विस की जो फंक्शनिंग में हम लोग ये इंश्योर कर सकें कि वहां पे अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है। नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव में स्पीड अप प्रोसेस बाय मीन्स है जितने भी स्ट्रीमलाइनिंग मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस चीज को खत्म करके जो भी प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर दीजिए ताकि एक जो भी सिस्टम है वो काफी ज्यादा मोर रिस्पॉन्सिव बने। ट्रांसपेरेंट, जो भी इंफॉर्मेशन आप लेके आ रहे हैं उसको पब्लिक डोमेन में रखिए। पब्लिक डोमेन में मतलब जैसे कि वेबसाइट में आप रखिएगा, कोई वेरियस पोर्टल में, ताकि जो भी फंक्शंस होंगे और जो भी प्रोसेस होगा गवर्नमेंट का वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ये हमारा ई गवर्नेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हम लोगों ने ई गवर्नेंस से रिलेटेड जितने भी थे जो डेफिनेशंस थी इसका लाइक इंट्रोडक्शन देखा हुआ है। यूनाइटेड नेशंस के जो 5 स्टेजेस मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस उसके बारे में भी देखा हुआ है। एंड अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से क्या है, आप वहां पे क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्विज के अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं उन डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। और मैं 24/7 टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहता हूं कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा नाम सर्च करके सुबीन तिवारी इसी टेलीग्राम चैनल में ही मिल जाएगा। आप इस कोर्स को अगर परचेज करना चाहते हैं तो सिर्फ 25 का इस कोड का यूज करके आप 25% डिस्काउंट ले सकते हैं। किसी भी कोर्स में आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा और काफी ज्यादा सस्ता ये कोर्स होता है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो भी पीडीएफ दी जाती है उसमें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी लर्निंग ए न्यू टॉपिक, इसी का ही ई गवर्नेंस का है। अब उस वाले क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा, which is very important for your exam preparation. So if you haven't subscribed to our channel yet, please do it now. Also press the bell icon so that you won't miss any update of our upcoming videos. If you have any queries related to our content, that you can either write in the comment section below. I will personally reply to all your doubt and queries within 24 hours. You can also share your feedback with us so that we can improve upon it if required. You can also connect with us through our Opal website, Facebook page, Twitter page, Telegram channel or email. All these links are provided in the description below. Also, don't forget to share these videos with your friends and colleagues so that others can also benefit from our effort. So thanks to all for the session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with Okul. Have a nice day. Thank you.